नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। नागपुर को पुणे से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो चुका है। ये ट्रेन 881 किलोमीटर का सफर 12 घंटों में तय करेगी। ये ट्रेन नागपुर के अजनी को पुणे से जोड़ने के साथ ही वर्धा और मनमाड के तमाम इलाकों को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र में चलने वाली 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। और क्या कुछ खास है इस नई ट्रेन में, चलिए आपको बताते हैं। इस ट्रेन की औसत गति 73 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। वंदे भारत के कुल 10 स्टेशन होंगे। सोमवार को छोड़कर सप्ताह में पूरे 6 दिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। अजनी से सुबह 9:50 पर यह ट्रेन शुरू होगी और उसी दिन रात के 9:50 पर पुणे पहुंचेगी। इस ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार, 7 चेयर कार समेत 8 कोच रहने वाले हैं, जिसमें कुल 530 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वंदे भारत के चलने पर खुशी से लोगों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके अनुरोध को गंभीरता से लिया और नागपुर से पुणे के लिए ये बेहतरीन सेवा दी। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के उस प्रयास के बारे में जिसके तहत दिव्यांग जनों को नई दिशा मिल रही है। महाराष्ट्र में दिशा अभियान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो चुका है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से प्रेरित इस अभियान ने बौद्धिक दिव्यांगजनों की शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव किया है। महाराष्ट्र में इस पहल के अत्यधिक प्रभावी और सफल क्रियान्वयन ने पूरे देश के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। NIPID द्वारा अनुमोदित इस पाठ्यक्रम को 6 सालों में राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया गया है। इसके तहत 2673 विशेष शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है और साथ ही साथ 18,431 छात्र इस अभियान से सीधे लाभान्वित हुए हैं। महाराष्ट्र दिव्यांगजनों के लिए एक अलग विभाग शुरू करने वाला पहला राज्य भी है। दिशा अभियान महाराष्ट्र के 36 जिलों तक पहुंच चुका है। और दूसरी ओर रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों के एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कलाई पर राखी बांधी गई। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण होगा और इसके तहत स्वयं सहायता समूह में शामिल महिला सदस्यों की सालाना आय 1 लाख रुपए तक तय करने पर जोर दिया जा रहा है। लखपति दीदी अभियान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का एक हिस्सा है। महाराष्ट्रामध्ये 25 लाख लखपती दीदी आपण तयार केल्या। या वर्षी पुन्हा 25 लाख लखपती दीदी आपण तयार करणार आहोत आणि महाराष्ट्रातल्या माझ्या 1 कोटी बहिणी अशा असतील की ज्या लखपती दीदी असतील। हा प्रयत्न आपण सुरू केलेला आहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों के लिए अलग से स्क्रीन की ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने को लेकर और उसे प्राथमिकता देने के साथ साथ इस समस्या के पूर्ण समाधान के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति में कई विभागों के सचिव, मराठी निर्माता, वितरक और मल्टीप्लेक्स के मालिक शामिल हैं। सरकार की नीति है कि मराठी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलने के साथ ही उसके अच्छे दिन लौट आए। मराठी फिल्मों से जुड़े कलाकार और फिल्म निर्माताओं को काम भी मिले। और बात करें पुणे की, जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है। पुणे महानगर इलाके के लिए CMP प्लान को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में एक जरूरी मीटिंग की गई। इस मीटिंग में निर्देश दिया गया सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक संयुक्त योजना तैयार करें जो अगले 30 सालों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट के दीर्घकालिक उपाय कर सके। सरकार शहर में यातायात की समस्या से निपटने के लिए मेट्रो नेटवर्क बनाने के प्रयास कर रही है। पुणे CMP प्लान में हटपसर से लोनी कालभोर तक मेट्रो लाइन प्रस्तावित है। पुणे की बढ़ती हुई आबादी और पुणे सोलापुर राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए इस बैठक में हटपसर से लोनी कालभोर, फिर हटपसर से उरुली कंचन तक मेट्रो लाइन बदलने पर विचार करने का सुझाव भी दिया गया। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।